हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के चैप्टर 9 इन्वेस्टर सर्विसेज के मॉक टेस्ट की। ये पार्ट 3 वीडियो है इस चैप्टर का। चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पे। ऑन हुज इनपुट्स अ डिसीजन इज टेकन विद इन एएमसी टू टेक अ न्यू स्कीम टू द मार्केट? CIO ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव या CMO के इनपुट के बेसिस पे जो कि उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए मार्केट में इंटरेस्ट क्या है? तो इसका सही जवाब है ये दोनों ही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एन AMC कैन हैव ओनली वन फंड इन ए गिवन कैटेगरी। ये ज़्यादातर फंड कैटेगरीज के लिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बट इन जनरल ओवरऑल बोला जाए ये स्टेटमेंट गलत है। इसका सही जवाब है नो, ऑप्शन 2। इसका कारण ये है कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, टैक्स सेवर फंड, इन सारी कैटेगरी में एक फ़ंड होने चाहिए। बट जहाँ आता है इंडेक्स फंड की बात, आप एक BSE 30 बेस्ड इंडेक्स फंड रख सकते हो, एक निफ्टी 50 बेस्ड इंडेक्स फंड रख सकते हो, एक मिड कैप इंडेक्स बेस्ड और एक स्मॉल कैप बेस्ड। ऐसे ही बहुत सारे तरीके के इंडेक्स फंड्स हो सकते हैं। और सेम चीज़ अप्लाई होती है थीमेटिक या सेक्टोरल बेस्ड फंड के लिए। तो थीमेटिक और सेक्टोरल बेस्ड फंड के लिए क्या होता है कि आप जो है बैंकिंग सेक्टर का एक फंड रख सकते हो, एक फार्मा का रख सकते हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड रख सकते हो। तो आप जिस थीम पे काम कर रहे हो उस थीम से रिलेटेड आपका एक फंड हो सकता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हु गिव्स अप्रूवल ऑब्जर्वेशन ऑन द SID फॉर द NFO? अप्रूवल बाय ट्रस्टी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ AMC का अप्रूवल और ऑब्जर्वेशन बाय सेबी। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। याद रखना है कि सेबी अप्रूवल नहीं देता है, सेबी ऑब्जर्वेशन देता है। उस ऑब्जर्वेशंस को AMC को अपने SID में इंक्लूड करना होता है, फिर से इसको ट्रस्टी के पास भेजना पड़ता है अप्रूवल के लिए। एक बार ट्रस्टी इसको अप्रूव कर देता है तो इस डॉक्यूमेंट को NFO के लिए भेज दिया जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू NFO? ऑल NFOs कैन रिमेन ओपन फॉर अ सब्सक्रिप्शन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज। बिल्कुल सही, मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 15 डेज ELSS के अलावा। और जो भी अलॉटमेंट्स ऑफ यूनिट है या रिफंड ऑफ मनी है, तो ये दोनों जो है 5 बिजनेस डेज में, जब भी NFO क्लोज हो रहा हो उसके 5 दिन के अंदर कर देना होता है। और जो भी ओपन एंडेड स्कीम्स होती हैं उनको अलॉटमेंट के 5 डेज के अंदर ही वापस सेल और रीपर्चेज के लिए ओपन करना होता है। तो ये जो ऑप्शन 4 है इसमें जो 10 बिजनेस डेज लिखा है यही इनकरेक्ट है। इसकी जगह 5 बिजनेस डेज होना चाहिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग्स विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट एंड रेगुलर ऑप्शन इज इनकरेक्ट? The direct plan shall have a lower expense ratio than the regular plan. The direct plan is only for those investors who purchase units directly from the fund, and it is not available for investors who route their investment through a distributor. No commission shall be paid from direct plans. चौथा है NAV for both direct plan and regular plan is same. तो पहले तीनों सही हैं, चौथा गलत इसलिए है कि दोनों डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान की NAV सेम नहीं हो सकती है। डायरेक्ट प्लान की NAV हमेशा ज़्यादा होगी और रेगुलर प्लान की NAV इसलिए कम होगी क्योंकि उसमें से जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, ब्रोकर्स को जो कमीशंस जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को जो कमीशंस जाता है, वो पार्ट माइनस करना होता है। तो डायरेक्ट में वो पार्ट होता ही नहीं है, तो इसलिए उसकी नेट एसेट वैल्यू ज़्यादा होती है। उसी नेट एसेट वैल्यू में से अगर आप कॉस्ट सर्टेन निकाल दोगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के एवज में, तो आपका रेगुलर प्लान का जो NAV होता है वो गिर जाता है। तो हमको याद रखना ये सेम नहीं होती है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। मूव करते हैं क्वेश्चन 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग्स विद रिस्पेक्ट टू IDCW plan is incorrect? In payout of IDCW plan, the fund declares a dividend from time to time. बिल्कुल सही। When dividend is paid, the NAV of units remains same. ये गलत है क्योंकि जैसे ही डिविडेंड पे किया जाता है NAV of units falls down। क्यों करती है? क्योंकि जो डिविडेंड इटसेल्फ पे किया जा रहा है इन्वेस्टर को, वो भी नेट एसेट वैल्यू से ही पे किया जा रहा है, उसको कहीं से अलग से प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है। तो इसका हम ऑप्शन, इस क्वेश्चन में हम इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो यही इनकरेक्ट ऑप्शन है। चलिए तीसरा और चौथा ऑप्शन भी देखते हैं। द रिड्यूस्ड NAV आफ्टर पे आउट ऑफ IDCW इज कॉल्ड एक्स डिविडेंड NAV। बिल्कुल सही। आफ्टर डिविडेंड इज अनाउंड एंड अंटिल इट इज पेड आउट, इसको बोलते हैं कम डिविडेंड NAV। हमको याद रखना है, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। NFOs आर सोल्ड एट द फेस वैल्यू बट ओनली आफ्टर डिडक्टिंग एंट्री लोड। तो याद रखना है एंट्री लोड का कॉन्सेप्ट ही सेबी ने खत्म कर दिया, कोई भी एंट्री लोड नहीं लगेगा। तो ये स्ट्रेट ट्रू अगर फॉल्स करना हो तो ये फॉल्स है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड? रेजिडेंट इंडियन, माइनर्स, HUF,
जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, NRIs एंड PIOs, ये सारे अलाउड है। फॉरेन इन्वेस्टर्स एज ए क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स, QFIs, बिल्कुल सही है। कंपनीज, ट्रस्ट, FPIs, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं, ट्रस्ट हैं, हॉस्पिटल है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये सब इन्वेस्ट कर सकती हैं। चौथा ऑल ऑफ दिस, ये बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। ये सारे के सारे इन्वेस्टर टाइप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू फाटका एंड CRS इज करेक्ट फॉर एप्लीकेंट हुज कंट्री ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, नेशनैलिटी, टैक्स रेजिडेंसी इज अदर देन इंडिया, द एप्लीकेशन रिक्वायर्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अंडर फाटका एंड CRS। ये बिल्कुल सही है। प्लेस, सिटी ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ एंड कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, नेशनैलिटी इज रिक्वायर्ड, ये डिटेल फाटका और CRS में रिक्वायर्ड होती है। तीसरा, प्रोवाइड द डिटेल्स रिलेटेड टू कंट्री इन विच द इन्वेस्टर इज रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पस एंड द एसोसिएटेड टैक्स ID। ये भी टैक्स ID जो होती है, जैसे UK में नेशनल इंश्योरेंस नंबर है और UK में US में SSN नंबर है, ये नंबर्स प्रोवाइड करने होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज, क्योंकि चारों को चारे सही हैं। ऑप्शन 10, व्हाट इज द लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हेन KYC इज डन थ्रू द eKYC सर्विस ऑफ UIDAI। हमको याद रखना है 50,000 रुपीज़ पर AMC पर ईयर पर इन्वेस्टर, ये लिमिट होती है। किसी इन्वेस्टर ने अपना सिर्फ और सिर्फ eKYC किया है UIDAI के थ्रू, तो वो पर AMC में हर साल 50,000 रुपये ही डाल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकता है। इसके लिए उसको फुल लोन जो KYC होती है वो करनी पड़ेगी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। पहला है SIP, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, देखिए ये पैसा डालने का, परचेज करने का, इन्वेस्ट करने का सिस्टमैटिक तरीका है। SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, ये सिस्टमैटिकली पैसा निकालने का तरीका है। STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, ये सिस्टमैटिकली पैसा ट्रांसफ़र करने का तरीका है। तो ये तीनों ही जो फर्स्ट 1, 2 एंड 3 है, ये सिस्टमैटिक अप्रोचेस हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को लेकर के। जो चौथा ऑप्शन है ये स्विच इन, ये बेसिकली सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। What term is used to describe the net asset value of the scheme after the dividend is paid out? X dividend NAV, कम dividend NAV, lower NAV, dividend NAV। हमको याद रखना है जब भी NAV पे, जब भी स्कीम से, किसी भी फंड्स या स्कीम से डिविडेंड पे आउट किया जाता है, उस समय जो NAV होती है उसके बाद उसको X डिविडेंड NAV बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एट व्हाट प्राइस आर द बोनस यूनिट्स इशूड टू द यूनिट होल्डर। इसमें सिंपली लिखा हुआ है कि बोनस यूनिट्स है, तो बोनस मतलब ये फ्री होगी, तभी इसको बोनस यूनिट्स बोला जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? HUFs आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। नहीं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज HUF जो है वो इन्वेस्ट कर सकती हैं म्यूचुअल फंड में, उन पे कोई भी रोक नहीं है। माइनर्स के नॉट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम। माइनर्स सर्टेनली इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में, बट थ्रू गार्जियंस, है ना। गार्जियंस मतलब नाम माइनर का होगा, बट पीछे जो KYC वगैरह होगी वो गार्जियन की होगी। गार्जियन का नेम भी उस इन्वेस्टमेंट में मेंशन होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल गलत है। थर्ड, फॉरेन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन इंडियन म्यूचुअल फंड स्कीम प्रोवाइडेड दे हैव कंप्लीटेड नो योर क्लाइंट फॉर्मेलिटीज़। जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर की तरह से KYC फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके दे कैन इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड स्कीम्स। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हुज KYC नीड टू बी कंप्लीटेड इन केस ऑफ एप्लीकेशन बाय अ माइनर। तो माइनर के केस में याद रखना है उसका जो गार्जियन होता है उसकी KYC कंप्लीट की जाती है, माइनर की नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी मैक्सिमम बैंक अकाउंट्स कैन रेजिडेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर रजिस्टर विद अ म्यूचुअल फंड फोलियो। तो ये मैक्सिमम जो है याद रखना है, बैंक अकाउंट 5 हो सकते हैं, नॉमिनी 3 हो सकते हैं। ये सिंपल, नॉमिनी 3, बैंक अकाउंट 5, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, जो कि 5 मैक्सिमम अकाउंट हो सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।